और यदि कोई ऐसा वीर आया जिसे आक्रमण करने से ना रोक सके तो यदि वो कोई मनुष्य हुआ तो अपने काल को पुकारेगा, यदि वो राक्षस हुआ तो वो अपने प्राणों की भिक्षा मांगेगा। और यदि वो देवता हुआ तो वो पछताएगा कि उसने अमृत पान क्यों किया। और यदि आक्रमण करने वाला देव दानव मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली हुआ तो द्वारिका की रक्षा कैसे होगी दाऊ? तुम्हारे और मेरे रहते हुए भला द्वारका की ओर कौन खड़ा रह सकता है? और यदि ऐसा कोई हो जो आपके और मेरे समक्ष खड़ा हो सके तो क्योंकि जिसका सामना हमसे होने वाला है दाऊ, वो स्वयं में एक पहेली है। कब कौन समक्ष आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दाऊ। हाँ, सुना है तुम दिग्विजय पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें शुभकामना देने चली आई। तुम्हारा मुख बता रहा है कि तुम शुभकामना देने नहीं, किसी प्रश्न का उत्तर लेने आई हो। प्रश्न तुम जानते हो कर्ण। जानता हूं कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि मैंने एक महान परिवर्तन का वचन दिया था। वैशाली, मैं उसी परिवर्तन की आशा में दिग्विजय पर जा रहा हूं। वचन तुमने अपनों की सुरक्षा का भी दिया था कर्ण। हाँ वैशाली, क्या कोई असुरक्षित है? किसी को उसके अधिकारों से वंचित किया गया है क्या? हाँ, तुम्हारे अपनों में तुम्हारे राज्य के निवासियों के अतिरिक्त कोई और भी सम्मिलित है कर्ण। आपका पुत्र अंगराज। इसका नाम क्या रखा? नामकरण अभी किया नहीं। पुत्र के नामकरण का अधिकार उसके पिता को होता है। मेरा मानना है कि वृक्ष पर सबसे पहला अधिकार भूमि का होता है, बीज का नहीं। उसी बात ही
एक संतान पर सबसे पहला अधिकार उसकी माता का होता है, जो 9 महीने अपने गर्भ में से रखती है। इसलिए सुप्रिया, इसका नामकरण तुम करोगी। ऋषिकेतु। उस रुशाली के नाम पर जिसके त्याग के कारण मैंने आपको पति के रूप में पाया, मैं उसका नाम अपने पुत्र को देना चाहती हूँ। अद्भुत। ये नाम सदा इसे परिवर्तन का मार्ग दिखाता रहेगा। सुप्रिया, मैं नहीं जानता कि दिग्विजय पूर्ण होने में कितने वर्ष लगेंगे, कदाचित हमारा पुत्र बालक से युवा हो जाएगा। तुम इसका ध्यान रखना। इसे कर्ण मत मनने देना। आवश्यकता पड़ने पर इसे वचन तोड़ना भी सिखाना। परंतु युवराज के लिए आप दिग्विजय पर क्यों जा रहे हैं? मैं युवराज के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए जा रहा हूं। मेरी इच्छा है कि मेरी संतान एक नए भारत में पले, परिवर्तित भारत में, जहां कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, कोई भेदभाव ना हो, जहां श्रेष्ठता जन्म से सिद्ध ना हो, अपितु कर्म से सिद्ध हो, जहां किसी और कारण को नियमों में बांधकर एक स्त्री का चीरहरण ना देखना पड़े। कुछ शेष तो नहीं रह गया? जी नहीं। मेरी 5 सुपारी जी। और मिष्ठान? जी, आपके अंगवस्त्र भी। जाओ। अमश्री, इतनी सारी सामग्री? युद्ध पर जा रहे हो सम्राट, वन विहार पर नहीं। और ये सारी वस्तुएं महत्वपूर्ण हैं। हर एक वस्तु काम की है। जैसे पान इसलिए कि रात्रि तुम जग सको। किसे ज्ञात शत्रु रात्रि में आक्रमण कर दे। और हाँ, मिष्ठान इसलिए कि आवश्यकता पड़ने पर भूखा ना मरना पड़े। अतिरिक्त अंगवस्त्र भी ले लिए मैंने, आवश्यकता पड़े तो ले लेना। ये सब क्या है गांधार नरेश?
कैसा प्रबंध है? ये ऐसा प्रबंध अंगराज कि मैं और मेरा सम्राट दुर्योधन तुम्हारे साथ इस दिग्विजय यात्रा पर चलेंगे। परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है अंगराज, आवश्यकता है। तुम उन राजाओं पर विजय तो पालोगे, परंतु उनके समक्ष संधि की शर्तें कौन रखेगा? मैं। और हस्तिनापुर के प्रतिनिधित्व के रूप में मेरे दुर्योधन के समक्ष वो समर्पण करेंगे। मामाश्री, मित्र, मैं केवल इसलिए चल रहा हूं ताकि अपनी आंखों से तुम्हें सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए देख सकूं। परंतु यदि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूं, तो हम नहीं जाएंगे। नहीं युवराज, आपकी इच्छा, इस सेवक के लिए आदेश है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, हम दिग्विजय यात्रा का प्रारंभ द्वारका से करेंगे। पांचाल दिग्विजय यात्रा पांचाल से आरंभ होगी। अब भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र पाना शेष है पार्थ, पशुपतास्त्र। इतनी शीघ्रता नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें हानि पहुंचाना नहीं है, मुझे मार्ग दो। मार्ग में आए हो तो बिना युद्ध किए नहीं जा सकते। जो कुछ उस कुरु सभा में हुआ, उसके पश्चात पांचाल विष उगलने को तैयार होगा, और इससे पहले पांचाली के पिता अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिकार करें, हमें उन पर आक्रमण करके उन्हें निशक्त करना होगा। मामाश्री, शत्रु का पलड़ा अभी हल्का हो या बाद में, हमारा पलड़ा सदैव भारी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कर्ण है। ये तो महागुरु परशुराम के शिष्य का संदेश है, परंतु किसका? द्रोण का, भीष्म का, या फिर
और उसकी सेना का क्या परिणाम हुआ था? अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए गुरु दक्षिणा लेने आया था वो, परंतु हमने स्वयं उसे उसके प्राणों की दक्षिणा दी। जिस हस्तिनापुर में हमारी पुत्री का अपमान हुआ, उस हस्तिनापुर से संधि कदापि नहीं। अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध हम लेंगे। यह पांचाल नरेश द्रुपद हस्तिनापुर के विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करता है। धृष्टद्युम्न, पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि अपने दामाद पांडवों का परिणाम देखकर पांचाल नरेश संधि कर ही लेंगे। मुझे विपरीत उत्तर की अपेक्षा है युवराज। पांचाल नरेश का उत्तर आ गया युवराज। शांति सदा युद्ध से श्रेष्ठ होती है। हमने शांति का प्रयास किया जो निष्फल रहा। अब शांति का अपमान करने का फल पांचाल नरेश को चुकाना होगा। अब जब युद्ध निश्चित है अंगराज, तो सावधान रहना। कदाचित आपने पांचाल के मायावी योद्धा के विषय में नहीं सुना है। मायावी योद्धा? हाँ अंगराज, मायावी योद्धा, द्रुपद की सबसे बड़ी शक्ति। हस्तिनापुर ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया है और इस समय पांचाल की ढाल तुम हो। तुम्हें इस युद्ध में भाग लेना ही होगा। गहरे काले वस्त्रों में योद्धा नहीं, अंधकार है वो। जहां जाता है शत्रु के दल में अंधकार फैला देता है वो। तो फिर आज इस अंधकार का भी अंत होगा गांधार नरेश। सामान्य योद्धा नहीं है वो अंगराज। उसकी उपस्थिति मात्र से शत्रु योद्धाओं में पराजय का भय बैठ जाता है। शत्रु के चैतन्य को अंधकार में बदल देता है वो। उसका मुख आज तक किसी ने नहीं देखा अंगराज। यही अवसर है पांचाल की रक्षा करने का और अपना प्रतिशोध लेने का, जिसकी कई जन्मों से प्रतीक्षा थी तुम्हें। यदि इस युद्ध में हस्तिनापुर पराजित हुआ तो वो आएगा, वो अवश्य आएगा जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा है। उसके सामने आते ही शत्रु के मुख से साहस उतर जाता है और भय का अंधकार छा जाता है अंगराज।
खान पर भावों का प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? अवश्य ये कोई माया जाल है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझे युद्ध के लिए विवश मत करो। जिस किसी का भी ये माया जाल रचा है, मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। हस्तिनापुर ने पंचाल पर आक्रमण कर ही दिया। यदि हस्तिनापुर की सेना आई है तो वो भी जरूर आएगा, वो जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा है। आप युद्ध कीजिए। हस्तिनापुर को अंधकार के गर्त में पहुंचाने के लिए आपका योद्धा उचित समय पर प्रस्तुत हो जाएगा। लगता है पांचाल नरेश अपनी सारी सेना ले आए। तो आज पांचाल की सारी सेना का नाश होगा। द्रौपद कोई विकट व्यूह रच रहा है अंगराज। विकट नहीं, महाविकट व्यू गांधार नरेश। ठीक से देखिए। पूंछ की ओर से सेना का प्रवाह आगे होगा और 6 फनों की अगुवाई करेंगे 6 महारथी। ये शेषनाग व्यूह रच रहे हैं। पहले ही प्रयाण में इतनी बड़ी समस्या। हम वन भ्रमण पर नहीं, दिग्विजय पर निकले हैं गांधार नरेश। दिग्गजों का सामना तो करना ही होगा। व्यूह रचना। शेषनाग व्यू का उत्तर है गरुड़ व्यू। जिस प्रकार नागों का दमन गरुड़ करते हैं, उसी प्रकार हमारा व्यू पांचाल की सेना को छिन्न भिन्न कर देगा। अद्भुत मित्र, अद्भुत। पांचाल नरेश, ये हस्तिनापुर की ओर से अंतिम चेतावनी है। अंतिम अवसर है आपके पास। युवराज दुर्योधन से संधि कर लीजिए। वही दुर्योधन ना जो पिछले युद्ध में हमारे हाथों बंदी बना था। वो दुर्योधन मित्रता के योग्य नहीं है। जिन कौरवों के हाथ हमारी पुत्री यज्ञासिनी के आंचल तक पहुंचे हैं, उन हाथों से संधि नहीं, अपितु उन हाथों का नाश होना चाहिए। अब मेरी भी अंतिम चेतावनी सुन लो अंगराज।
तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ, अन्यथा जिस प्रकार चक्की में चने के साथ धुन भी पीसी जाती है, उसी प्रकार इस दुर्योधन के साथ तुम्हारा भी नाश होगा। तुम्हारा भला इसी में है कि लौट जाओ। सबसे श्रेष्ठ युद्ध वो है जो कभी ना हो। जो शांति से प्राप्त हो सकता है वो युद्ध से नहीं। क्षमा करना नटवर, कुछ मनुष्य युद्ध से पूर्व शांति का महत्व नहीं समझते। आक्रमण! आक्रमण! आज मैं और मेरा पुत्र इसी रणभूमि में द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लेंगे। आज पांचाल की पांचों नदियां कौरव सेना के नाश की साक्षी बनेगी। आप कौन है देवी? मालिनी, यक्षिणी हूं मैं। क्या चाहिए आपको? तुम्हारा प्रेम। जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी ओर मोहित हो गई हूँ। अर्जुन, तुम जैसा ही एक वीर पुत्र चाहिए। मुझे स्वीकार करो। क्षमा चाहता हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। व्रत और संकल्प दोनों ही तोड़ने के लिए बने हैं। विश्वामित्र ने भी मेनका के लिए अपनी तपस्या तोड़ दी थी। तुम भी तोड़ दो मेरे लिए। नहीं देवी, जब तक मैं पशुपत अस्त्र प्राप्त नहीं कर लेता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हूं। और जब तक तुम मेरी कामना नहीं पूरी कर देते, तब तक तुम इसी गुहा में बंद रहोगे। मुझे प्रहार के लिए विवश मत कीजिए। प्रयास करो। स्त्री पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म नहीं, परंतु जो स्त्री काम वेश में आकर पुरुष का धर्म भंग करना चाहे, जिसे मर्यादा का ज्ञान ना हो, जो अपनी ही काम पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, उसे राक्षसी माना गया। और एक राक्षसी पर अस्त्र उठाना क्षत्रिय धर्म है। सावधान! नरेश, आप भूल रहे हैं कि मैंने किससे शिक्षा ली है। कदाचित आपने मुझे स्वयंवर में अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर दिया होता तो आज आप मुझसे युद्ध करने का दुस्साहस नहीं करते। सुनीर में और बाण शेष हैं,
क्या समाप्त हो गए पांचाल नरेश? बड़े भोले हो तुम कौन थे? जिस अस्त्र से मुझे मारा जा सके वो तुम्हारे पास नहीं है, परंतु जिस अस्त्र से तुम्हें बांधा जा सके वो अस्त्र मेरे पास है। साधारण नारी नहीं हूं मैं, यक्षिणी हूं, वरदान प्राप्त यक्षिणी। इस गण के सामने हमारा हर प्रहार असफल है पिताश्री। समय आ गया है पांचाल के सबसे घातक अस्त्र को प्रस्तुत करने का। अब भी समय है पांचाल नरेश, हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर लो। जिसकी पुत्री द्रौपदी ने इतना सब कुछ सहने के पश्चात भी दासी बनना स्वीकार नहीं किया, तो फिर उसका पिता द्रौपद दास बनना कैसे स्वीकार कर सकता है? पांचाल नरेश द्रौपद का सर कट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। मुझे युवराज दुर्योधन के चरणों में राजाओं के मस्तक चाहिए। झुके हुए मिले तो उत्तम, अन्यथा कटे ही सही। कैसा अंधकार है, कैसी माया है ये।
क्या हुआ अंगराज? क्या हुआ? अब करो प्रहार। प्रहार करो अंगराज, प्रहार करो। कौन है ये द्रुपद का वार। पांचाल का प्रहार करो, युद्ध करो। बच सकते हो तो बचो। स्त्री है। सावधान कर्ण। क्या हुआ अंगराज? भयभीत हो? युद्ध करो। एक स्त्री पर अस्त्र उठाना किसी भी योद्धा के धर्म के विरुद्ध है। अब क्या करोगे मित्रगण? क्या स्त्री पर अस्त्र न उठाने के कारण हम दिग्विजय का पहला ही युद्ध हार जाएंगे? रुको मत अंगराज, युद्ध करो, क्योंकि जब तुम युद्ध करोगे तब तुम पराजित होगे, और जब हस्तिनापुर पराजित होगा तभी वो आएगा, तभी वो आएगा। ये किसके आने की बात कर रही है? तुम सबको बंदी बनना होगा, तभी वो आएगा, तभी मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा। मामा जी, ये किसकी बात कर रही है? किसे लाना चाहती है वो यहाँ पे? मेरा प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए उसे आना ही होगा। दिव्य कवच तुम्हें प्रहार से बचा सकता है अंगराज, परंतु कब तक? तुम्हें हारना ही होगा। कौन हो तुम वीरांगना? और किसके आने की बात कर रही हो?
किसने मेरे प्रहार को रोका है? इंद्रदेव, आप? पर आपसे तो मेरा कोई बैर नहीं। मेरे पुत्र से बैर कर कर तुमने मुझे अपना बैरी बना लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। बताओ कौन हो तुम? अपना परिचय दो। अंगराज, यह शिखंडनी है, शिखंडनी। मेरी पुत्री। युद्ध करो अंगराज, क्योंकि पांचाल में वीरों का परिचय उसके युद्ध कौशल से होता है, उसके पुरुष या स्त्री होने से नहीं। और यदि लड़ने का साहस नहीं है तो बुलाओ उसे, मेरे सामने लाओ। मैं एक स्त्री पर अस्त्र नहीं उठा सकता, और ये पता नहीं किसे लाने की बात कर रही है। परिश्रम का समय है पुत्र अर्जुन। हमारा लक्ष्य कैलाश है। जाओ, कैलाश का मार्ग उस ओर है। जाओ अर्जुन, कैलाश की ओर प्रस्थान करो। विजयी भाव, यशस्वी भाव, सफल भाव। अपने पुत्र के मार्ग से मैंने बाधा हटा दी। अब अपने पुत्र के शत्रु के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, ये मेरा लक्ष्य होगा। सावधान कर, देवराज इंद्र अपना प्रतिशोध लेकर रहेगा। कर्ण, प्रहार करो। यदि तुमने प्रहार नहीं किया तो मैं प्रहार करूंगा। नहीं युवराज, नहीं। यदि तुम प्रहार नहीं करोगे तो मैं करूंगी। आ गया वो। आज मेरे जन्मों का प्रतिशोध पूर्ण होगा।
भीष्म, जन्मों से जिस प्रतिशोध की अग्नि में मैं जल रही थी उसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा। स्मरण है या भूल गए? मेरा अपमान, मेरे अस्तित्व का नाश। स्मरण है वो अपमानित अम्बा जिसे न प्रेम मिला न पति। स्मरण है वो अबला अम्बा जिसके स्वयंवर से एक टूटी हुई वस्तु के भांति उठाकर तुम ले आए। स्मरण है वो अम्बा जो अपने अपमान के प्रतिशोध के लिए हर वीर के पास गई, हर योद्धा के पास भटकी। स्मरण है वो अम्बा जिसने तुम्हारी नाश की प्रतिज्ञा लेकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हाँ भीष्म, मैं उसी अम्बा का पुनर्जन्म हूं। शिखंडिनी, शिखंडिनी, शिखंडिनी। के बच नहीं पाओगे भीष्म। ब्रह्माया अस्त्र, ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। आज मैं तुम्हारे हर एक प्रतिबिंब का नाश कर दूंगी। ओह, तो वो कथा सत्य थी जो अम्बा गंगा पुत्र के संहार के लिए पुनर्जन्म लेगी। मुझे मेरा प्रतिशोध लेना है। अब समय आ गया है, शिखंडिनी को नागपाश के बंधन का अनुभव करा दिया जाए। ये कैसा विघ्न है अंगराज? और अचानक ये जलवायु परिवर्तन कैसा? और वो भी केवल हमारी सेना पर अंगराज। अंगराज, उधर पांचाल की सेना के ऊपर का आकाश तो स्वच्छ है। अब ये किस शत्रु की माया है अंगराज? ये सब क्या हो रहा है सूर्यदेव? ये सूर्यदेव नहीं मूर्ख कर्ण, ये मैं तुम्हारा परम शत्रु देवराज इंद्र।
आप क्या कर रहे हैं? अब क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? देवताओं के राजा होने का यह अर्थ नहीं है कि आप ही को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। परंतु सूर्यदेव, आप क्यों मेरे मार्ग में आ रहे हैं? प्रश्न मेरा भी यही है। हस्तिनापुर की सेना पर आप अपना क्रोध क्यों जता रहे हैं? सूर्यदेव, मैं तो केवल अपने पुत्र के मार्ग में आई अड़चन को हटा रहा, और मैं भी अपने पुत्र की सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। आपका पुत्र? सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र कर्ण। माना आप देवताओं के राजा हैं, परंतु आप भी त्रिदेव द्वारा ही संचालित होते हैं। यदि आप अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो मुझे भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है। यदि अपने राज्य का विध्वंस नहीं चाहते हो तो अपनी पराजय स्वीकार करो और अपना मुकुट युवराज दुर्योधन के चरणों में रख दो। मामा श्री, आज इस विजय से मेरी उस पराजय के अपमान का दंश मेरे हृदय से निकल गया। जब मैं आचार्य द्रोण को उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया था। मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए वीरांगना। निश्चित रूप से आप एक महान योद्धा हैं। क्षमा कीजिएगा कि मुझे एक स्त्री को नागपाश में बांधना पड़ा। क्यों तुम पुरुषों को यह अभिमान है कि स्त्री केवल दया का पात्र है, कि वो दुर्बल है, कि वो केवल सृजन कर सकती है? एक स्त्री अगर चाहे तो संहार भी कर सकती है। शताब्दियों से यही तो चला आ रहा है, सम्मान की आड़ में स्त्री का अपमान। यदि आज तुमने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया होता तो भीष्म को आना पड़ता, मेरा प्रतिशोध पूर्ण होता। परंतु एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना अंगराज, एक स्त्री का प्रेम अगर संसार रच सकता है तो उसकी क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म भी कर सकती है। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। जहां तुम भी अपने घुटनों पर बैठकर अंतिम सांस लोगे। स्मरण रखना कर्ण।
बड़ा भयंकर युद्ध था अग्रराज। महादेव की कृपा से समाप्त हुआ और हमारी विजय हुई। अभी कई युद्ध शेष हैं और कई विजय प्राप्त करनी है गांधार नरेश। हाँ। मैं इस दिग्विजय यात्रा को अंत तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आखिर कब इस कर्ण का विजय रथ रुकेगा? अब तो मैं खुलकर कुछ कर भी नहीं सकता, कोई प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि तुरंत सूर्यदेव इसके समर्थन में आ जाएंगे। सूर्य पुत्र कर्ण पांचाल पर विजय कर मगध की ओर बढ़ता जा रहा है। और वहां मेरा पुत्र अर्जुन घोर तपस्या करके भी महादेव को प्रसन्न नहीं कर पा रहा। कर्ण ने कलिंग और बंग पर भी विजय प्राप्त कर लिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है अर्जुन। सब पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले महादेव ना जाने कब मेरे पुत्र अर्जुन पर कृपा करेंगे। वनवास के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके। ये कर्ण अब तक अपराजित है, दिग्विजयी बनने की सीमा पर खड़ा है। क्या करूं मैं और कैसे अपने पुत्र अर्जुन को इस कर्ण से अधिक शक्तिशाली बनाऊं? कैसे? बंग, छेदी, कलिंग, मगध, त्रिगत, मत्स्य, इन सब पर या तो विजय मिली है या इनसे संधि हुई है युवराज।
आपके चरणों में भारत के सारे राजाओं के मुकुट प्रस्तुत हैं। कुछ ने स्वेच्छा से दिए हैं और कुछ के शीश काट कर लाए गए हैं। असत्य भाषण तुम जैसे वीर पुरुष को शोभा नहीं देता अंगराज। अभी तक दिग्विजय संपन्न नहीं हुई है, क्योंकि इन मुकुटों में एक मुकुट तो है ही नहीं। उग्रसेन का मुकुट अंगराज। द्वारका अंगराज, द्वारका। अभी तक तुम्हारा द्वारका पर विजय पाना शेष है अंगराज, और द्वारका पर विजय पाए बिना मेरे सम्राट दुर्योधन की दिग्विजय अधूरी होगी अंगराज। द्वारका से युद्ध यानी वासुदेव से द्वंद्व। क्या आप नरसंहार का प्रण लेकर हस्तिनापुर से निकले थे गांधार नरेश? रक्त की नदियां बह जाएंगी, परंतु वासुदेव और श्री बलराम को हराना असंभव है। लोग उन्हें यूं ही अवतार नहीं कहते। अवतार की कथा पे वो विश्वास करते हैं जो कृष्ण से भयभीत हो। तुमने ही कहा था ना मित्र कि भावी युद्ध के लिए शक्तिशाली राजाओं को अपने समर्थन में लेना आवश्यक होगा। बिना द्वारका के ये कैसे संभव होगा मित्र? तुमने मेरे लिए दिग्विजय का वचन दिया है, क्या उसे पूर्ण नहीं करोगे मित्र? द्वारका का साथ अवश्य मिलेगा युवराज। शक्तिशाली को मित्र संधि से बनाया जाता है, युद्ध से नहीं। हमें वासुदेव और श्री बलराम से संधि करनी होगी। द्वारका से संधि? द्वारका से तुम्हारी संधि नहीं होने दूंगा कर्ण। तुम्हारे विनाश का जो अवसर मैं खोज रहा था वो तुमने स्वयं मुझे दे दिया है। अब देखना बलराम कैसे तुम्हारा विनाश करेंगे। ना ही ये सूर्यदेव बलराम के आगे कुछ कर पाएंगे और ना ही गोवर्धन उठाकर मुझे नीचा दिखाने वाला वो वासुदेव कृष्ण। संबंध है हलधर। हस्तिनापुर के लिए कर्ण दिग्विजय पर निकला है। आवश्यक है कि वो एक दिन द्वारका अवश्य आएगा। आपने सोच भी कैसे लिया देवराज कि हस्तिनापुर की अधीनता हम स्वीकारेंगे? यदि हस्तिनापुर की सेना द्वारका के द्वार पर पहुंची तो मैं उन्हें यमलोक का द्वार दिखा दूंगा। और वो यदि संधि के लिए आए तो? संधि? संधि तो एक बहुत अच्छा विकल्प है। संधि से विकास के द्वार खुलते। बड़े ही भोले हैं आप महाबली। आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां पुत्र वधू के वस्त्र हरण किए गए। आप उस हस्तिनापुर से संधि करेंगे जहां आपके फुफेरे भाइयों को द्यूत में छल कपट से हराया गया। याद रहे कर्ण भी उनके साथ है। एक सूत पुत्र से संधि करेंगे आप? द्वारका में वर्ण भेद नहीं है इंद्रदेव। किंतु कर्मों का क्या? उस कर्ण ने छल कपट करके
अपने गुरु से विद्या प्राप्त करी, खुले दरबार में द्रौपदी का अपमान होते देखा। आपके बहनोई अर्जुन के प्राणों का प्यासा है वो, कोई योद्धा नहीं है वो, एक छलिया है। और आप चले हैं उनसे संधि कर। आपको स्मरण है कि वो आपसे संधि क्यों करना चाहते? मैं बताता हूं आपको, ताकि जब पांडव वनवास से वापस लौटे और युद्ध आरंभ हो तो उन्हें आपका समर्थन मिल सके। हे महाबली, क्या आप ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जिन्होंने विश्व में एक नारी के साथ क्रूर कर्म किए? तो और क्या विकल्प हो सकता है इंद्रदेव? यदि कोई मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आपके घर तक आए तो आप उसे कैसे ठुकरा सकते हैं? यदि मित्रता का अवसर ही ना दिया जाए तो कैसे? अश्वमेघ यज्ञ से, इससे पहले कि वो कर्ण द्वारका पहुंचे, आप अपने नाना श्री के प्रतिनिधि बनकर यज्ञ आरंभ कीजिए। अश्व छोड़िए। यदि कर्ण ने उस अश्व को जाने दिया तो वैसे ही हस्तिनापुर आपका अधीन हो जाएगा, और यदि रोक लिया तो आप युद्ध करके उसका नाश कर सकते हैं। ये अच्छा विकल्प है। यदि ऐसा है तो मैं नंदिनी को आपके सानिध्य और आपकी सुरक्षा में छोड़ने के लिए तैयार हूं। दाऊ, बिना कर्ण की मंशा जाने उससे युद्ध करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता दाऊ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप नंदिनी की सुरक्षा करने में समर्थ नहीं। ऐसी स्थिति में आप उसे लौटा ही दीजिए। यदि नंदिनी यहां से गई तो द्वारका का अपमान होगा, जो मुझे स्वीकार नहीं। नंदिनी यहीं पे रहेगी। अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होगा कन्हैया। ये तुम्हारे ज्येष्ठ का आदेश है। क्या तुम्हें अस्वीकार है? यदि अश्वमेघ यज्ञ नहीं हुआ तो नंदिनी द्वारका को छोड़कर चली जाएगी, और यह द्वारका के लिए बहुत ही अपमानजनक बात होगी। क्या यह स्वीकार है? मैं आपके आदेश के परे कहां हूं दाऊ। जैसी आपकी इच्छा। तो ठीक है, यज्ञ के लिए उत्तम अश्व की व्यवस्था करो, और पहले ही मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ होगा। इसे कहते हैं समय का चक्र। हर मोड़ पर तुमने मुझे पराजित किया है कर्ण, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। यदि द्वारका के अश्व को जाने दिया तो भी तुम्हारी पराजय होगी, और रोक दिया तो बड़े भ्राता बलराम तुम्हारा वध करेंगे, जिसे स्वयं अनुज कृष्ण भी नहीं रोक सकेंगे।
क्या हुआ मित्र? रुकने का संकेत क्यों किया? द्वारका के निकट ही है। अश्व के पश्चात के स्वर सुनाई दे रहे हैं युवराज। ये अश्व की नहीं, तुम्हारे पतन की पश्चात है ये कर्ण। अश्वमेघ यज्ञ का अश्व है जो श्री बलराम और श्री कृष्ण की सुरक्षा में है। इसे रोकने वाला नारायणी सेना के साथ युद्ध को निमंत्रण देगा। अंगराज, ये अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी दिग्विजय यात्रा पर निकले हैं। रोक लो ये अश्व, हो जाने दो युद्ध। आज उस छलिए कृष्ण को भी हस्तिनापुर के वाणों का स्वाद चखने दो। नहीं मामाश्री, बात केवल कृष्ण की नहीं, अलदर बलराम की भी है। एक बार बलराम ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली, फिर जीवन भर पांडव हमारे समीप नहीं आ पाएंगे और ना ही कृष्ण हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए। कर्ण, बलराम जैसे महाबली वीर से अभद्रता उचित नहीं। नहीं दुर्योधन, ना। आज इस अश्व को यूं ही जाने दिया तो सारे भारतवर्ष में यह संदेश जाएगा, यादवों का वर्चस्व स्वीकार कर लिया है हस्तिनापुर ने। ना मेरे सम्राट, ना। कर्ण, तुम हस्तिनापुर की सेना के सेनापति हो, स्मरण रहे। तुम्हारी विजय मेरे सम्राट दुर्योधन के नाम अवश्य होगी, परंतु तुम्हारी पराजय तुम्हारे मस्तक का ही कलंक बनेगी। कर्ण, स्मरण रखना। सोच क्या रहे हो कर्ण? रोक लो ये अश्व। कर्ण, ये अश्व रोक लो। नहीं। कर्ण, ये तुमने क्या किया मित्र? अब श्री बलराम का कोप सेना होगा हमें। अश्व को रोका गया है, आक्रमण!
ठीक कहा था देवराज ने, यह कर्ण बड़ा ही उद्दंड और दुस्साहसी है। द्वारका के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोका है उसने, हमारी सेना पर आक्रमण किया है उसने। मैंने कहा था ना दाऊ कि ये योद्धा तनिक विकट है, परंतु उसने अभी तक बलराम के हल और गदा की विकटता नहीं देखी है। हस्तिनापुर को अपने हल की नोक से उखाड़कर भूमि में गाड़ दूंगा मैं जानता हूं कि तुम्हें कर्ण प्रिय है, परंतु जो भी द्वारका के सम्मान की सीमा को लांघे वो मुझे प्रिय नहीं। अब कर्ण को मेरा सामना करना ही होगा। अब जैसी आपकी इच्छा दाऊ। मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहता हूं कन्हैया, क्या इस युद्ध में तुम भाग लोगे या नहीं? अब दाऊ की इच्छा है तो कन्हैया को तो आना ही होगा, परंतु क्या? परंतु इस युद्ध में मेरी भूमिका कुछ और होगी दाऊ, क्योंकि आने वाला योद्धा महारथी है और इस युद्ध में सामना करने के लिए आपको एक चपल सारथी की आवश्यकता पड़ेगी। सम्राट, ये छलिया सारथी बनकर आया है, अर्थात शस्त्र नहीं उठाएगा। विजय निश्चित है सम्राट, विजय निश्चित है हमारी।